नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने तिरंगे से संबंधित कुछ फैक्ट लेके आया हूँ। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उससे संबंधित कुछ फैक्ट लेके आया हूँ। जैसा कि अपने को सबको पता है कि हमारे तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, उसके नीचे सफ़ेद रंग होता है और उसके नीचे हरा रंग होता है, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को इंगित करता है। इसी से हम हमारा भारत, सपनों का भारत कैसा होगा, ये हम पता कर सकते हैं। आज मैं आपको दो फैक्ट बताता हूँ, एक तो ध्वजारोहण और एक ध्वज फहराना, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ध्वजारोहण क्या होता है। ध्वजारोहण हम 15 अगस्त को करते हैं। इस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हम लगभग 200-250 सालों की गुलामी से, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, उसके जश्न में हम 15 अगस्त मनाते हैं हर बार। तो ध्वज फहराने का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने एक छोटा सा तिरंगा बनाया है। इस तिरंगे में क्या होता है कि ये एक रस्सी लगी हुई होती है। जब ध्वज नीचे होता है, रस्सी की मदद से ऊपर जाता है और यहाँ ऊपर जाने के बाद उसको खींचे जाता है, तो ध्वजारोहण होता है। नीचे से जाता है ध्वज और ऊपर जाके ध्वजारोहण होता है। ये तो होता है ध्वजारोहण। एक दूसरा फैक्ट है कि ध्वज कब फहराते हैं, ध्वज फहराना। दोनों में टेक्निकल शब्द हैं ये दोनों, इनमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। ध्वज फहराना, ये ध्वज फहराया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा राष्ट्रपति यानी गणतंत्र, देश का शासन का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जिसको बनाने में हमारे महापुरुषों का, जितने भी बड़े लोगों का, उनका, सभी देश के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना योगदान दिया। और सबसे अगर विशेष तौर से लीडर के तौर पे कहे तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमारे को ऐसा संविधान देश के सपुर्द किया, देश को पकड़ाया ऐसा संविधान। ध्वज फहराने में क्या होता है कि ध्वज ऊपर ही बंधा हुआ होता है, बस उसको खोल के फहराया जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। नीचे से ऊपर तो जाता है ध्वजारोहण में, और ध्वज फहराने में ऊपर ही बंधा हुआ होता है वो, और बस उसे खोल दिया जाता है वहीं से, तो वो ध्वज फहराया दिया जाता है। अब कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि ध्वज का अपमान, हमारे तिरंगे का अपमान होता है। जैसे तिरंगे का अपमान के मीन्स से मतलब है तिरंगे को फाड़ देना, काट देना, या तिरंगा का गंदगी में गिरा देना नीचे की तरफ, और तिरंगे को जला देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े टाइम पहले, अभी 5-7 दिन पहले ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में। वहाँ जैसे ही हमारे मोदी जी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फ़ोटो सेशन करवाते हैं, तो उस टाइम में मोदी जी को एक तिरंगा ज़मीन में पड़ा हुआ दिखता है। मोदी जी फटाक से जाते हैं और उस तिरंगे को उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं। उनको देखकर वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय ध्वज भी गिरा हुआ था कहीं से। उनको देख के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी उस ध्वज को उठा के अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये एक महान नेता की निशानी होती है कि कुछ भी हो, लेकिन अपने देश का, अपने ध्वज का अपमान नहीं सहा जा सकता। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे तिरंगे का अपमान होगा तो आपको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों हो सकता है। 3 वर्ष की सज़ा एक तिरंगे के अपमान से हो सकती है, क्योंकि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान नहीं सहा जा सकता। एक तरीके से वो भारतीय है, उसी से हमारी पहचान होती है। आप विश्व में कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो आपको एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा, सबको पता रहेगा कि ये भारत का निवासी है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये बात बताई है। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे आप निसंकोच कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, ये बात अच्छी लगी हो तो। मेरे चैनल का नाम है BL नायक, आपको इसे सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।